एक तरफ जहां तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो गई, पंजशीर से सबसे बड़ा खबर निकल कर आया, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान की वजह से क्या जिनपिंग का होगा तख्ता पलट। जनता आई बहुत गुस्से में। चीनी जनता को आखिर जिनपिंग पर गुस्सा क्यों आया है, बड़ा बवाल मचा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, ये इलाका है पंजशीर की घाटी, जिसके बारे में हमने आपको बताया है कि यहाँ तक तालिबान नहीं पहुँच पाया। लेकिन अब तालिबान के बहुत बड़े डर को न सिर्फ सही कर दिया बल्कि हकीकत में बदल दिया है इस इलाके ने, जहाँ नॉर्दर्न अलायंस जिंदा हो चुका है। और नॉर्दर्न अलायंस सिर्फ खड़ा ही नहीं हो गया है, बल्कि नॉर्दर्न अलायंस पूरे एक्शन वाले मोड में आ गया है। आपको बता दें 31 अगस्त को तालिबान अपने सरकार की घोषणा करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। अशरफ गनी भले देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अमरुल्लाह सालेह यहाँ पहुंचकर नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें अहमद महमूद भी शामिल हो चुके हैं। अमरुल्लाह सालेह की कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वे कई लोगों के साथ बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ विद्रोह का झंडा यहाँ से बुलंद हो चुका है और नॉर्दर्न अलायंस शुरू से ही जो तालिबान के खिलाफ लड़ती आई है, अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। बुधवार को जलालाबाद में एक मीनार पर झंडे फहरा के आए थे तालिबानी, लेकिन उस झंडे को उतार दिया गया और वहाँ अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। ये एक विरोध का बड़ा कदम था, जिसके तहत ऑफिस में तालिबान के झंडे की जगह अफगानिस्तान का झंडा फहराने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर भी उतर आए। हालांकि इनको डराने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी बरसा दी तालिबान ने। 3 लोग इसमें शिकार भी बन गए। फिर भी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ और भी ज्यादा बढ़ने लगा। तो जनता जहां विद्रोह में थी ही, अब पंजशीर में न सिर्फ लड़ाके जुट रहे हैं, बल्कि जो अफगानी सेना अभी भी लड़ रही है तालिबानियों के साथ, वो भी जाकर अब इनसे मिल रहे हैं, जिसकी संख्या करीब 30,000 के आसपास बताई जा रही है। अब रस्सा कस्सी में फंसा हुआ है तालिबान का बड़ा नेतृत्व कि सरकार बने कैसे और कौन कौन कहां कहां पहुंचेगा। इसलिए कई बड़े लीडर और कमांडर जाकर बैठे हुए हैं काबुल में। स्थानीय लोगों में तालिबान की पकड़ अब हो रही है कमजोर, जिसके बाद ये विद्रोही गुट फायदा उठा रहे हैं और हमले करते जा रहे हैं, जिससे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अफगानिस्तान पर राज करने का ख्वाब देख रहे तालिबान को विरोधी बलों ने बड़ा झटका दिया है। यहाँ बागलान प्रांत में स्थानीय विरोधी गुटों ने 3 जिलों से बाहर कर दिया है तालिबान को और धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस लड़ाई में तालिबानी लड़ाके बुरी तरीके से हार रहे हैं और ऊपर पहुंच रहे हैं। आम जनता भी इन विद्रोहियों को साथ ही दे रही है और सेना भी साथ में आ गई है। ऐसे में पूरा खेल पलट चुका है। जहां सत्ता में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहां अब ये उल्टा हो चुका है। और इन सब के बीच में भारत, अमेरिका और रूस तीनों की भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि ये जो इलाका देख रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस का, इस इलाके में अगर नॉर्दर्न अलायंस गुट को हथियार पहुंचाने हैं या फिर किसी तरह की सामग्री पहुंचानी है, तो इन देशों का साथ होना बहुत जरूरी है। और अब नॉर्दर्न अलायंस को मदद करने के लिए अमेरिका, भारत, ईरान ये सारे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस लड़ने को इच्छुक भी है। हाल ही में ये खबर आई, जिसे आप देख सकते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये कहा है कि अफगान को लेकर भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। तो वहीं हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी इस बात को जाहिर किया कि यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस अब खड़ा हो रहा है और नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं अमरुल्लाह सालेह। हालांकि रूस इस अलायंस को मदद करेगा या नहीं करेगा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी नॉर्दर्न अलायंस को भारत और अमेरिका की मदद जा सकती है, इसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि इन देशों के लिए बेहद जरूरी है नॉर्दर्न अलायंस का अपने फॉर्म में रहना, वरना ये कट्टरपंथी फिर धीरे धीरे फैलते फैलते बाकी देशों में भी फैलने लगेंगे
और भारत और अमेरिका इसे सपोर्ट करेंगे। इसकी अपनी अपनी ठोस वजह भी है, जहां बाइडेन के पीछे पड़ गई है उनकी जनता कि आपने अमेरिकी टैक्स पेयर से बनाई गई कमाई गई इतने खास उपकरणों को अफगानिस्तान में छोड़ दिया, जो कि अब तालिबानियों के हाथ लग गया है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, जिसे फिर से बाइडेन ठीक भी करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि नॉर्दर्न अलायंस को इन दोनों का साथ मिलेगा। लेकिन इसके उलट नॉर्दर्न अलायंस में चीन है तो नहीं, और चीन बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था तालिबान के लिए, यहाँ तक कि ये कह दिया कि तालिबान सुधर गया है, पहले वाला तालिबान नहीं रह गया है, जिसे देखकर ये लगा था कि शायद खनिज पदार्थों के लिए चीन की लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो सब कुछ भूल रहा है। यहाँ तक कि ETIM यानी ईस्ट तुर्किस्तान का जो संगठन है चीन में, वो तालिबान को संदेश भेज रहा है, फिर भी चीन उसकी बड़ाई कर रहा है। अब इसी क्रम में दरअसल चीन के सरकारी तंत्र ने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में ये दिखलाया कि तालिबान बड़ा ही पाक साफ है। शुरुआत उसकी कैसे हुई, बिल्कुल साधारण ढंग से 60 सेकंड के इस वीडियो ने आग लगा दी है चीनी जनता के बीच में, क्योंकि इस वीडियो में चीन ने ये दिखलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की तालिबान एक साधारण सा संगठन है जो बहुत ही सही तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। बस ये वीडियो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर चला और जिसने चाइनीज जनता को भड़काना शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने भी जिस तरीके से तालिबान का समर्थन किया, उस चीज को लेकर अब इसी वीडियो पर सोशल मीडिया में बवाल मचते मचते आम जनता तक भी बात पहुंच गई है। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप जो इतने साफ सुथरे ढंग से दिखला रहे हैं कि तालिबान कुछ नहीं है, लेकिन तालिबान समर्थन करता है ईस्ट तुर्किस्तान के संगठन को, जो चीन में आए दिन कुछ न कुछ विस्फोट करते रहते हैं। ऐसे में ये समर्थन हम चीनियों को भारी पड़ेगी, आपकी ये पॉलिसी हमें भारी पड़ने वाली है, इसलिए इसे तुरंत बंद करो। आपको बता दें, इस वीडियो के बाद इतनी बहस छिड़ गई कि आखिरकार सरकार को इस वीडियो को हटाना पड़ा है। और अब आम जनता, चीनी जनता ये सवाल कर रही है कि ग्लोबल टाइम्स और जो भी सरकारी तंत्र है वो तालिबान को एक सफेद पोस्ट दिखलाने की कोशिश क्यों कर रहा है। ये वो है जो कि हिंसक है, इनका इतिहास हिंसा से भरा पड़ा है। इन्होंने बामियान की बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, इन्होंने औरतों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, इसके बावजूद आप इन्हें सही मान रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, चीनी जनता वैसे भी जिनपिंग से बहुत खफा है। अब तालिबान आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है और चीन उधर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर खुद भी हाथ जलाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पंजशीर का संगठन कामयाब हो पाएगा, नॉर्दर्न अलायंस कामयाब हो पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।